नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टडी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में छोटी ई की, देखिए ये छोटी ई है, ठीक है, इसी की मात्रा से बनने वाले शब्द को जो है ना इंग्लिश में आपको लिखना पढ़ना दोनों सिखाएंगे। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आज के इस वीडियो में आपको छोटी ई की मात्रा से बनने वाले बहुत सारे शब्दों को इंग्लिश में और हिंदी में शब्दों को लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपके सामने रहा छोटी ई की मात्रा वाला बहुत सारा शब्द, ठीक है। मैंने इसके पिछले क्लास में आपको छोटी ई की ही मात्रा से बनने वाले 2 अक्षर के छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना सिखा दिया था, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में। और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के मैं आया हूँ छोटी ई की मात्रा वाले शब्द को इंग्लिश में लिखना पढ़ना सिखाऊंगा, ठीक है। 3 अक्षर की ये शब्द है, ठीक है, बड़े बड़े शब्द। आइए अब इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये छोटी ई और छोटी ई की मात्रा यहाँ पे इसके नीचे है रेड कलर में, ठीक है। छोटी ई का इंग्लिश होता है आई, ठीक है, आई से छोटी ई, उसके बाद से छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश भी होता है आई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है कविता, कविता, व में छोटी ई की मात्रा लगा है तो के ए से क, ठीक है, के ए क्यों लगाए हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो पूरा क रहता है इसमें आधा क और दोस्तों अ जूटा रहता है, तो इसीलिए हम लोग दोस्तों क आधा क के लिए के और अ जूटा है तो ए लिखते हैं। तो यहाँ पे के ए से क्या हो गया, के ए से हो गया दोस्तों क, और उसके बाद से यहाँ पे देखिए भी आई, भी आई क्यों लिखे हैं तो भी से होता है व और आई से होता है, देखिए यहाँ पे ई की मात्रा, ठीक है, तो क व में ई की मात्रा लगा है तो यहाँ पे आई लिखे हैं ई की मात्रा के लिए। तो ये हो गया वी और ता है ऐसे ता, तो टी से त और आ की मात्रा के लिए ए ई लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं ए। तो यहाँ पे हो गया के ए से क, भी आई से वी, टी ए से ता, कविता। और यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है, ठीक है, और ये किसी भी अक्षर के दाहिने साइड से लगता है, ठीक है, और इसका इंग्लिश होता है डबल ई और आई भी होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आई आप दिख रहा है ना तो उच्चारण पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है मेरा ही नाम कादिर, कादिर, ठीक है, तो सिंपल उच्चारण हो रहा है ना, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा का ना, या देखिए ना नॉर्मल होता है ना, मतलब इसका खींच करके होता है, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग आई का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा के लिए दोनों होता है, ठीक है, आई होता है और डबल ई होता है, ठीक है। ज़्यादातर प्रयोग डबल ई का होता है, ठीक है, कम होता है आई का। तो यहाँ पे जैसे मेरे नाम में आई लगता है के ए, उसके बाद से डी आई, दी र, कादिर। देखिए लिखा है बड़ी ई की मात्रा में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डबल ई नहीं लगा करके आई लगाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कादिर ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे आइए बहुत सारे अभी शब्दों को आपको लिखना पढ़ना सिखाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, शामिल है, शामिल, तो SHAMIL, शामिल, ठीक है। खिंचाव, क्या है, खिंचाव है, तो इसको लिखना मतलब आपको लिखवाना सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो अभी रुकिए, यहाँ पे देखिए कविता, क्या है, कविता है, तो के ए से क, वी आई से वी, टी ए से ता, आपको मैंने बताया शुरू में ही कविता ऐसे लिखेंगे, ठीक है। रमित, तो आर ए से र, ठीक है, एम आई से मी, क्योंकि दोस्तों इस म में क्या है छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई लिखते हैं, आपको मालूम है, आर ए एम आई टी से तो, रमित, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों विमान, तो भी से व और छोटी ई की मात्रा के लिए आई, वी एम ए से माँ, ठीक है, उसके बाद से एन से न, विमान, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, दलिया, दलिया है, तो डी ए से द, एल आई से ली, ठीक है, एल आई से क्या हो गया ली, ठीक है, वाई ए या, दलिया, ठीक है। कपिल, कपिल, तो क में अ का ध्वनि छुपा रहता है, आपको मालूम है ना दोस्तों, तब जा करके पूरा क बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आधा क का इंग्लिश के और दोस्तों अ का इंग्लिश ए, और दोनों जुटेगा तो हो जाएगा के ए से क। तो यहाँ पे देखिए लिखे है ना के ए से क और प है तो प का इंग्लिश पी हो गया, प में छोटी ई की मात्रा जुटा है, ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे आई। तो यहाँ पे देखिए आई है, उसके बाद से लॉ का इंग्लिश एल होता है, तो यहाँ पे देखिए एल लिखा गया, ठीक है।
तो यहाँ पे हो गया के ए से क, पी आई से पी, एल से ल, कपिल। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों अधिक, क्या है, अधिक है। तो ए से अ, डी एच से ध, और ई की मात्रा का इंग्लिश आई, और के से क, अधिक। ठीक है, यहाँ पे आइए, क्या है, गणित। क्या है दोस्तों, गणित। तो जी ए से ग, एन आई से, एन से होता है अड़। ठीक है, अड़ का इंग्लिश होता है एन, एन से अड़। तो आई की यानी लगाएंगे, आई क्यों लगाए हैं, आई लगाए हैं ई की मात्रा के लिए। ठीक है, अड़ा में जुटा है ई की मात्रा, तो यहाँ पे आई लगा दिए, एन आई। उसके बाद से लास्ट में क्या है फ्रेंड्स, तो है, तो का इंग्लिश टी होता है। तो यहाँ पे हो गया गणित, जी ए एन आई टी, गणित। यहाँ पे देखिए क्या है, सरिता। क्या है, सरिता। तो एस ए से श, एस ए से क्या होता है, स। उसके बाद से आर आई से री, टी ए से ता, सरिता। ठीक है, यहाँ पे देखिए जीगर। तो जी यानी कि जौ है। ठीक है, पहले जौ है तो जौ का इंग्लिश जे लिखते हैं। ठीक है, जे लिखते हैं, और जौ में ई की मात्रा है, तो यहाँ पे जे आई से जी। उसके बाद से गौ है। ठीक है, तो गौ का इंग्लिश होता है जी। ठीक है, क्या होता है, जी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जी लिख दिए, और गौ में अ का ध्वनि जूटा है, तो यहाँ पे ए लगाएंगे। उसके बाद से लास्ट में जो होता है रॉ। ठीक है, रॉ का इंग्लिश आर होता है, तो जे आई जी ए आर, जीगर। ठीक है, यहाँ पे देखिए जे आई जी ए आर, जीगर। ठीक है, यहाँ पे देखिए विकास, विकास। तो वी, वो का भी, और आई की यानी कि ई की मात्रा का इंग्लिश आई, तो हो जाएगा वी आई से वी। ठीक है, वी आई से क्या हो गया, वी। उसके बाद से का है। ठीक है, क में आ की मात्रा, आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है, तो के ए लगाएंगे। ठीक है, भी आई के ए। उसके बाद से श का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, स का इंग्लिश एस, भी आई के ए एस, विकास। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, रसिया, आर ए एस आई वाई ए, रसिया। ठीक है, यहाँ पे वाई का जो इंग्लिश होता है, ठीक है, वाई का इंग्लिश वाई ए होता है। ठीक है, वाई ए से या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, ये देश का नाम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, डबल ए नहीं लगाएंगे, सिंगल ए लगाएंगे, फिर भी य का साउंड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, शिकार। क्या है, शिकार। सौ में कौन सा है, सौ कौन सा है ये, तो तालव्य सा है। ठीक है, और तालव्य सा का इंग्लिश क्या होता है, एस एच होता है ना, एस एच होता है। ठीक है, उसके बाद से सौ में अ का ध्वनि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें मात्रा लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अगर वही मात्रा नहीं लगता तो हम लोग यहाँ पे एस ए लगाते हैं, और यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा लगा है, तो यहाँ पे आई लगाना होगा। ठीक है, तो एस एच, उसके बाद से लगाएंगे आई। ठीक है, उसके बाद से के, उसके बाद से आ की मात्रा के में है तो ए, उसके बाद से लास्ट में र है, र का इंग्लिश आर, एस एच आई से सी, एस एच आई से क्या हो गया, सी। उसके बाद से का, क में आ की मात्रा, फिर आर, र, शिकार हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को कितना अच्छा सिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, गिलास, गिलास। तो ग का इंग्लिश होता है दोस्तों, क्या होता है, ग का इंग्लिश जी होता है। ठीक है, ग का इंग्लिश जी हो गया, ग। उसके बाद से छोटी ई की मात्रा ग में है, तो यहाँ पे आई लगाएंगे, गी हो जाएगा। उसके बाद से लॉ, लॉ का इंग्लिश होता है एल, तो यहाँ पे हमने एल लिख दिया, और लॉ में आ की भी मात्रा है, और आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए लिखेंगे। उसके बाद से लास्ट में सौ है। ठीक है, तो यहाँ पे सौ का इंग्लिश एस होता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हो गया, जी आई एल ए एस, गिलास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किसान है। क्या है, किसान है। तो क पहले लिखेंगे के लिए, सॉरी दोस्तों, क के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, के लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से क में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई, के आई से की। ठीक है, उसके बाद से क्या है, शा, तो यहाँ पे देखिए सा का इंग्लिश क्या होगा, एस ए, सा हो गया। उसके बाद से लास्ट में नौ है, नौ का इंग्लिश एन होता है, तो हो गया किसान, के आई एस ए एन, किसान। इस तरह से आप लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे किसान। ठीक है, उसके बाद से निशान है। निशान में कौन सा स है, तालव्य स है, और तालव्य स का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, एस एच से तालव्य स। ठीक है,
देखिए यहाँ पे, तो निशान का हो जाएगा एन आई से नी, एन आई से क्या हो जाएगा नी, ठीक है। उसके बाद से सा, एस डबल ए यानी कि दोस्तों एस एच ए रहेगा, ठीक है, सा। उसके बाद से लास्ट में नौ है तो एन से नौ, एन आई से नी, उसके बाद से एस ए से शा, ठीक है, उसके बाद से नौ, ठीक है, हो गया निशान आपका, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए लिखा है मालिक लिखा है, ठीक है। मालिक का क्या होगा, देखिए यहाँ पे मालिक लिखा है ना, तो यहाँ पे माँ का हो जाएगा एम, एम ए से माँ, उसके बाद से लॉ में छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे लिखेंगे एल आई से ली, ठीक है, ली हो गया। उसके बाद से क है तो यहाँ पे के से क, तो यहाँ पे देखिए कैसे हो गया एम ए एल आई, उसके बाद से के, मालिक, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, और भी शब्द है, क्या है, जितना है, हिलाना, नदिया, अनिल, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए जितना का यानी जी का हो जाएगा जे आई से जी, तो का हो जाएगा टी ए एन ए, जितना, हिलाना एच आई, ठीक है, यहाँ पे इन नहीं रहेगा, ठीक है, मिस्टेक से यहाँ पे टाइपिंग हो गया, ठीक है, ही एल ए एन ए, ही लाना, ठीक है, एच आई से ही, एल ए से ला, एन ए से ना, हिलाना। उसके बाद से नदियाँ, यहाँ यानी कि ये बिंदु लगा है तो इसका उच्चारण होता है आधा नौ, आधा नौ के लिए एन लिखेंगे, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एन ए से नौ, नौ में अ का ध्वनि रहता है, ठीक है, आपको मालूम है नौ में अ का ध्वनि मिला होता है, तो लिखेंगे आधा नौ के लिए एन, उसके बाद से अ के लिए ए, तो हो जाएगा एन ए से नौ, एन ए से नौ होगा। उसके बाद से द में छोटी ई की मात्रा लगा है तो द का इंग्लिश डी होता है और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, तो दी हो गया, ठीक है, क्या हो गया दी। उसके बाद से वाई से य होता है, ठीक है, यानी कि ये जो लिखा है या, ठीक है, ऐसे, ठीक है, बिंदु है इस पे, तो वाई ए से या, उसके बाद से इस बिंदु का मतलब आधा उच्चारण होता है नौ, ठीक है, आधा नौ का इंग्लिश एन होता है, तो यहाँ पे देखिए वाई ए एन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए नदिया, यहाँ पे इन रहेगा, ठीक है, एन ए से नौ, डी आई से दी, वाई ए एन, नदियाँ, ऐसे, ठीक है। उसके बाद से देखिए अनिल है, ठीक है, तो अ का इंग्लिश होता है क्या, अ का इंग्लिश होता है ए, उसके बाद से नी है, ठीक है, तो यहाँ पे एन आई होगा, क्या होगा एन आई, एन आई। उसके बाद से लॉ का इंग्लिश क्या होता है एल होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए एन आई एल, अनिल, अनिल हो गया। छोटी ई की मात्रा जिस अक्षर में रहे उस अक्षर के साथ में आपको क्या लगाना है, आपको मालूम है ना, आई लगाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, शिमला है, किसान है, शिखर, अतीफा, टिकट, फिरता, खटिया, जिसान, खालिक, मीनाक्षी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शिमला, एस एच आई से सी, एम ए रहेगा, यहाँ पे बीच में जो है ए छूट गया है, म में अ का ध्वनि इसमें है, एल ए, शिमला। किसान का हो जाएगा के आई एस ए एन, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है। शिखर, तो कौन सा स है, एस एच वाला, ठीक है, यानी तालव्य स, एस एच आई के एच ए आर, शिखर। अतीफा, ए से अ, टी आई से ती, एफ ए से फा, पी एच भी यहाँ पे रहता तो कोई गलत नहीं करता, ठीक है, पी एच भी यहाँ पे फ के लिए लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए टिकट है, ट में छोटी की मात्रा है तो इसका इंग्लिश होगा, इसका इंग्लिश टी आई होगा, होगा ना, टी आई से टी, तो यहाँ पे देखिए टी आई से टी है। उसके बाद से क में अ का ध्वनि, के ए से क और टी से ट, टिकट, ठीक है, टिकट हो गया। यहाँ पे देखिए फिरता, क्या है फिरता, तो यहाँ पे एफ आई से फी, र का इंग्लिश आर और अ का ध्वनि के लिए ए, टी ए से ता, फिरता, ठीक है। यहाँ पे देखिए खटिया है तो के एच से ख और अ के ध्वनि के लिए ख में यानी कि अ का ध्वनि मिला है तो ए। उसके बाद से टी के लिए क्या बताया हमने, टी के लिए बताए हैं टी आई बताए हैं, तो यहाँ पे देखिए टी आई है। वाई ए से क्या होता है, या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए या है, खटिया, के एच ए टी आई वाई ए, खटिया। जिसान, जे आई से जी, जे आई से क्या होता है, जी होता है, ठीक है, जी हो गया। एस ए से सा होता है, ठीक है, सा हो गया। उसके बाद से एन से न हो गया, जिसान हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है,
उसके बाद से खालिक है, मीनाक्षी है, सीखना, दीवान, किचन, नीरज। ठीक है, ये 500-600 शब्द यानी 5-6 शब्द हैं। यहाँ पे देखिए खाली का हो जाएगा KHA से खा, LI से ली, K से क, खालिक हो गया। ठीक है, इस तरह से। मीनाक्षी का देखिए यहाँ पे इंग्लिश, मी का हो जाएगा MI से मी, ना का हो जाएगा NA से ना, उसके बाद से छ है, छ का इंग्लिश होता है दोस्तों KSH। ठीक है, के क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इस छ में क्या क्या मिला है तो देखिए यहाँ पे हम आपको ऊपर बताते हैं। ठीक है, छ में क्या क्या मिला है तो कलर थोड़ा सा चेंज करके बताते हैं। तो आधा श, ठीक है, पहले मिला है आधा क। ठीक है, क्या मिला है? आधा क। उसके बाद से श, कौन सा? त, मूर्धन स। तो आधा क का इंग्लिश के और SH से मूर्धन स। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका KSH। उसके बाद से छ में बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बड़ी ई का इंग्लिश होता है डबल ई और आई। तो यहाँ पे आप लोग दोनों में से कोई एक बैठाइएगा। ठीक है, ज़्यादातर आई का यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे। ठीक है, यानी कि छी, सिंपल उच्चारण हो रहा है। ठीक है, यही खींच करके होता मीनाक्षी ऐसे होता तो हम लोग यहाँ पे डबल ई लगाते, लेकिन यहाँ पे सिंपल उच्चारण है छी का, तो यहाँ पे आई लगाएंगे। ठीक है, समझ गए? तो MINAKSHI, मीनाक्षी। देखिए यहाँ पे सीखना है तो SI से सी, क्या होता है? SI से शी, KH से ख, NA से ना, सीखना। ठीक है, यहाँ पे देखिए दीवान, DI से दी, क्या है? DI से दी। ठीक है, VA से वा, N से न। ठीक है, दीवान। ठीक है, यहाँ पे देखिए किचन है तो KI से की का हो जाएगा KI से की, CH से च और अ का ध्वनि के लिए ए लगाएंगे। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन अक्षर में यानी कि क से ज्ञ तक जो होता है ना अक्षर, वे सारे अक्षर में अ का ध्वनि मिला होता है। ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं सर इसमें अ का ध्वनि है, आप यहाँ पे ई नहीं लिखे हैं, तो वहाँ पे आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, गलती से मिस्टेक हो जा रहा होगा। ठीक है, उच्चारण करने में या दोस्तों लिखने में, टाइप करने में गलती हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग जहाँ पे देखिएगा अ का ध्वनि, जिस भी शब्द में जो भी यानी मात्रा से बनने वाले शब्द लिखिए आप लोग, उसमें अ का अगर ध्वनि रहे तो उसके साथ में ए का प्रयोग आप लोग बेहिचक कीजिए। ठीक है, उसमें कोई आपको गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कीच, च न, किचन, तो KI से की हो गया, KI से की। उसके बाद से CH से च। ठीक है, तो च, उसके बाद से च में अ का ध्वनि है तो ए लगाएंगे। ठीक है, तब जाकर पूरा च होगा। उसके बाद से N से न, तब जाकर के हो गया सही KISH, सॉरी दोस्तों किचन ना है, CHAN, किचन। ठीक है, उसके बाद से नीरज लिखना है तो NI से नी, NI से नी, RA से र, J से ज। ठीक है, नीरज का हो जाएगा NIRAJ, नीरज। ठीक है, यहाँ पे देखिए और शब्द नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है आपको जो यानी कि लिखवाना था, यहाँ पे दोस्तों खुद से अब आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है? खिंचाव है, तो कैसे लिखेंगे? तो खी का हो जाएगा क्या? देखिए यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा पेंसिल का कलर बढ़ा ले। यहाँ पे देखिए खी का क्या होगा? देखिए यहाँ पे खी का हो जाएगा KHI, KHI होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए KHI, खी। उसके बाद से चा। ठीक है, चा का हो जाएगा CH से च होता है और आ की मात्रा है तो ए। उसके बाद से व का इंग्लिश भी, KHICHA भी, खी चाव। ठीक है, यहाँ पे देखिए खनिज है, खनिज का इंग्लिश क्या होगा? KH से ख होता है तो यहाँ पे KH से ख लिख दिए। उसके बाद से अ का ध्वनि है तो KHA से ख। ठीक है, KHA से ख। उसके बाद से नी है। ठीक है, तो नी का इंग्लिश होता है N, N से न और ई की मात्रा है न में तो यहाँ पे I, NI। ज का इंग्लिश होता है J। ठीक है, J से ज, तो KHANIJ, खनिज। दलित है यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे? तो D से द होता है, आप लोगों को मालूम है, और द में अ का ध्वनि हो तो DA से द, LI से ली, T से त, दलित। ठीक है, यहाँ पे देखिए कलिया है। ठीक है, तो KA से कालिया है। ठीक है, तो KA से का, LI से ली और YA से या, कालिया। ठीक है, क्या हो गया? कालिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना शब्द है? 3 शब्द है। यहाँ पे देखिए किशन, दिलज, भिक्षक। ठीक है, तो ये तीनों शब्दों को आप लोग
खुद से लिखेंगे और कमेंट करेंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो 3 शब्द है आप लोग खुद से लिख करके हमें कमेंट में बताएंगे कि आप लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं। हम देखेंगे सारे लड़कों का कमेंट, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्या सिखाया हूँ, छोटी ई की मात्रा से बनने वाले 3 अक्षर के बड़े बड़े शब्दों को, ठीक है, लिखना पढ़ना। और कल के क्लास में आपको क्या सिखाया था, छोटी ई की मात्रा से बनने वाले 2 अक्षर के छोटे छोटे शब्द को। और इस वीडियो में आपको 3 अक्षर के छोटी ई की मात्रा वाले शब्द को इंग्लिश में लिखना पढ़ना बहुत ही अच्छे से आपको सिखाया है ना। तो दोस्तों चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं दोस्तों।